जय। 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनमानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, यह मनुष्य भाव अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है। वो क्षमता हमारी सबके पास है यद्यपि, लेकिन सदुपयोग अपने मनुष्य भाव का विरले ही कर पाते हैं। देशनालब्धि के द्वारा सम्यक की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को देशना की अति आवश्यकता है। हम प्रवचन के नाम से मंदिर जाते नहीं, अरे कौन प्रवचन सुनेगा, टीवी में सब तो आता है, लेकिन साक्षात गुरु के साथ बैठना, पहुंचना, वहाँ उनकी सेवा करना, उनके मुख से निकली हुई साक्षात जो वाणी है वो जितना कल्याण कर सकती है उतना हम टीवी के द्वारा सुन करके आत्महित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि गुरुओं की जो ऊर्जा मिलती है प्रत्यक्ष, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव बोलते थे कि देखो, कई बार मनुष्य हुए हम, तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार हुए होंगे, लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति को संभाला नहीं। न मन की प्रवृत्ति को संभाला, न वचन को, न काय को। मन वचन काय की समीचीन प्रवृत्ति जब बनती है तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सबसे पहले वाणी का सदुपयोग, क्योंकि वचन वर्गणाएं लिमिटेड हैं, अल्प हैं, सीमित हैं। यदि इनको व्यर्थ में गमा दिया तो भले ही वो अपनी साधना से केवली बन गया, लेकिन मूक केवली हो जाते हैं। वाणी खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी, इस भाव में पुनः उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती। वाणी को संभालना, लिखते हैं कवि गणों ने लिखा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। एक दृष्टांत के द्वारा इस विषय को मैं स्पष्ट करूंगी। वाणी से व्यक्ति की सज्जनता और दुर्जनता भी झलकती है। वाणी और व्यवहार, इससे पता चलता है कि आगत व्यक्ति एक सत्पुरुष है अथवा कोई खलनायक है, दुर्जन है। एक सूरदास सड़क के किनारे बैठे हुए थे। राजा की सवारी नगर में भ्रमण करती हुई सर्वत्र घूम रही थी, विचरण कर रहे थे। राजा आगे आगे व्यवस्थापक दौड़ रहे थे कि मार्ग में कहीं कोई बाधाएं ना आवें। सूरदास जी को देखकर कोतवाल कहता, अरे क्या बोला उसने, अबे अंधे, वो अंधे हट जा हट जा, क्या तू मरना चाहता है जो यहाँ बैठा है? दल बल के साथ राजा आ रहा है, धक्का खाएगा, मर जाएगा, हट यहाँ से निकल। किसने कहा? कोतवाल ने। सूरदास जी शांत रहे, थोड़ा और किनारे हो गए, दिखता नहीं था आँख से, कैसे जाते इधर उधर। चलो वो तो आगे बढ़ गया। फिर पुलिस आई, पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कहा, सूरदास जी यहाँ से उठ जाओ, राजा की सवारी निकल रही है, हाथी भी है साथ में, कुचल न जाओ। उनके सविनय मिष्ट वचनों को सूरदास जी ने सुना, ठीक है हटता हूँ, प्रयास करता हूँ।
अब राजा स्वयं आ गया। सूरदास जी को देखकर राजा अपने रथ से नीचे उतरते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, सूरदास जी आप कुशल मंगल, आपका कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? अब वो सूरदास बोलता है, अरे लगता है प्रजापाल राजा ही आ गया है। राजा ने कहा, आपको आंखों से दिखता नहीं, पर आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? हे महात्मन, ये ज्ञान शक्ति बहुत काम करती है। आपकी वाणी से मुझे यह पहचान हुई कि आप राजा हो। सबसे पहले कोतवाल आया था, उसकी वाणी को सुनकर मैंने जाना था कि कोतवाल है। सबसे पहले कोतवाल आया, फिर पुलिस अधिकारी आए, फिर सेनापति आया, फिर चौथे आप आए। राजा कहने बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो सही में कोतवाल आया था, फिर पुलिस लोग आए थे, फिर सेनापति आया था। तो बिना देखे इतनी पहचान आपको कैसे हुई? वाणी की मिठास, विनयशीलता, बोलने का जो लहजा है वह व्यक्ति की पहचान कराता है। उससे व्यक्ति की पहचान होती है और यह भी मालूम होता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये क्रोधी है या विनयशील है, मन नम्र स्वभावी है। हमें यह कीमती वस्तु जो मिली है वाणी के रूप में, इसको संभालना चाहिए। मीठी वाणी बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो और मन की प्रवृत्ति को भी सुधारो। देखिए, ईर्ष्या भाव मन में एक दूसरे की कीर्ति सहन नहीं होती। आज का जीव अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से दुखी राजा सुकंठ राजा था। कनकोदरी उसका अपर नाम हेमोदरी भी था। तो कनकोदरी और लक्ष्मी ये दो रानियां राजा सुकंठ की थीं। लक्ष्मी जो थी वह जिनेंद्र देव की भक्ति करती थी, सम्यक दर्शन से उसका जीवन अलंकृत था। भगवान की भक्ति पूजन करना प्रतिदिन का कार्य था। लेकिन जो दूसरी रानी कनकोदरी थी वह जिन धर्म से चिढ़ती थी, विरोध करती थी। एक दिन उसने क्या किया, देखा कि राजा लक्ष्मी हमारी सौत के प्रति ज़्यादा अनुरक्त है, बताऊंगी, इसका खेल सब खत्म करूंगी। और क्या किया उसने, मंदिर जी में वेदी में जो विराजमान थी प्रतिमा, उसको उठाया और कुएं में डाल दिया। वह लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। अब क्या हुआ, आहार दान भी करती थी वह। तो एक आरिका उस महल के सामने से गुजरी, पड़गाहन किया उसने, पर उनको अवधि ज्ञान था। उन्हें आभास हो गया कि यहाँ जहाँ मैं आहार करने के लिए आ रही हूँ यहाँ तो विपत्ति है। वह अपना मौन खोल देती हैं और कनकोदरी को बुलाया। अवधि ज्ञान से जान लिया था इसने बहुत अनिष्टकारी कार्य किया है और कनकोदरी को बहुत संबोधन दिया, तूने बहुत गलत किया है, इससे तेरी भवावली बिगड़ जाएगी, जल्दी इसका प्रायश्चित ले और यथावत जहाँ प्रतिमा जी विराजमान थी वहाँ प्रतिमा जी को विराजमान करवा। तूने कुएं में जो पानी में प्रतिमा जी को डाला है ये तेरे लिए कष्टकारी तत्व है, पाप का बंध होता है, नरक आयु के बंध की संभावना है। डर गई, भयभीत हुई, प्रतिमा को निकलवाया गया, ज्ञात हो चुका इसने डाला है। और फिर उसने आरिका माता जी से निवेदन किया, मुझे कुछ इसका प्रायश्चित भी दो आप, जो गलत कार्य मुझसे भावावेश में हो गया है उसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ और आपसे प्रायश्चित मांगना चाहती हूँ। कनकोदरी रानी ने 22 घड़ी जो प्रतिमा जी डाली थी वो 22 घड़ी तक जल में छिपी रही। और हुआ क्या आपको मालूम है, अंजना पवनंजय की राजरानी पटरानी समझ लो, अंजना के साथ पवनंजय का विवाह हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या योग बैठा, उसने विवाह करके छोड़ दिया। 22 घड़ी
तब उस कनकोदरी के जीव ने पूर्व भाव में प्रतिमा जी को छिपाया था। यही पाप उदय में आया और छोटे से निमित्त को पा करके पवनंजय ने उसे ठुकरा दिया। उसका मुख भी नहीं देखना चाहता था और 22 वर्ष तक अंजना ने पति का वियोग सहन किया। जंगल जंगल में यत्र तत्र विचरण करती हुई कष्ट भोगती रही। 22 वर्ष पूरा होते ही जब टैक्स चुक गया तो वह पवनंजय अब याद आता है। चकवा चकवी के वियोग को देखा, सोचा मेरी पत्नी भी इसी तरह मेरे कारण दुखी होगी, चलो उसके दुख को दूर करना है। और फिर मिलन हुआ। देखिए यहाँ मैं पूरी कोई अंजना का चरित्र सुनाना नहीं चाहती हूँ, पर पाप का फल देख लो। जिनेंद्र भक्ति के प्रति जो उसको ईर्ष्या थी, वो मानसिक जो उसका विकार था, जलन थी, उस ईर्ष्या भाव के कारण से यह भारी कष्ट उसने सहन किया। यह जीव सोचता है बस मेरी ही प्रशंसा होनी चाहिए, अन्य की नहीं। अन्य को गिराने का प्रयास करता है। मैं ही बड़ा, मेरे पास ही ज्ञान है, मेरे पास ही चर्या है, मैं ही महात्मा हूँ, मैं ही धनाढ्य हूँ, मैं ही राजा हूँ। अन्य सबको यथावत महत्व नहीं देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके कारण से ही हमारा जन्म मरण हो रहा है और हम संसार में चक्कर लगा रहे हैं। अज्ञानवश कभी कभी जीव ऐसा कर लेता है जिससे स्व का भी नाश और दूसरे का भी नाश। एक गांव की महिला थी। उस महिला को बहुत वर्षों के बाद एक अमूल्य वस्तु मिली। उसको सोने की चूड़ी पहनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सोने की चूड़ी बनवा ली उसने। अब क्या हुआ, वो चाहती थी कि सब लोग मेरी चूड़ी की प्रशंसा करें, तो मंदिर में जाती, पड़ोस में जाती, यत्र तत्र खूब घूमती थी और चूड़ी ऐसे दिखा दिखा करके नाटक करती थी। पर किसी को क्या मतलब, पूछा ही नहीं किसी ने कि तुमने चूड़ी कहाँ बनवाई, कैसे बनवाई, बहुत सुंदर है, बोला ही नहीं किसी ने। अब क्या हुआ, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी। कोई मेरे चूड़ी की प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा तो करनी चाहिए ना, इतनी अच्छी चूड़ी है तो मैंने कितनी परिश्रम से बनवाया इसको, और मैं तो आप प्रशंसा करवा के रहूँगी, कुछ भी हो जाए। कोई न कोई प्रशंसा तो करेगा ही करेगा। अब क्या हुआ, एक दिन उसने क्या किया, गुस्से में आकर के अपने ही घर में आग लगा दी। अब जब आग लग गई तो मोहल्ले के लोग दौड़े, आग बुझानी है। देखो घर में आग लगाने से सारा सामान नष्ट भ्रष्ट हो गया, न जाने कितना बड़ा नुकसान हुआ। कुछ सोच नहीं रही है, आग लगाने से कोई चूड़ी की प्रशंसा हो जाएगी क्या। पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसमें एक अम्मा जी भी वृद्ध थी, वो भी आ गई। उसने कहा, अरे तेरी चूड़ी तो बहुत चमक रही है, कब बनवाई, कहाँ बनवाई, बड़ी सुंदर है। वो महिला क्या बोली, अम्मा यही बात तू पहले पूछ लेती तो मैं घर में आग ही क्यों लगाती। बताओ, प्रदर्शन के पीछे उसने अपने घर में आग लगा दी। क्या बोलती है, पहले पूछ लेती तो मैं घर में आग नहीं लगाती। बताओ कैसी घोर अज्ञानता है, आत्मप्रशंसा की कैसी बड़ी भूख है। इस भूख के पीछे उसने अपना नाश कर लिया। सब पर दोनों का अहित कब होता है, जब यह जीव के अंदर आत्म प्रशंसा की भूख जलती है, तब वो उचित अनुचित कुछ भी नहीं समझता। लोभ, वो लोभ भी पाप का बाप, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभवश यह जीव यह भी नहीं देखता कि मेरा भविष्य बिगड़ेगा कि सुधरेगा। एक भोपाल की घटना संभवतः मैंने पहले बताई होगी। एक व्यापारी, क्या बताएं, दो भाई थे, दोनों ही व्यापार करते थे। लेकिन छोटे भाई का बहुत पुण्य था, पुण्यशाली था, उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। बड़े भाई की दुकान चलती नहीं, सुबह से शाम तक
कोई भी सामान खरीदने आता ही नहीं, ग्राहक आते ही नहीं, बड़ा दुखी हुआ। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को कहा, देख कल से तू मेरी दुकान बैठेगा, मैं तेरी दुकान बैठूंगा, ये दुकान मेरी और वो मेरी दुकान तेरी, मानना ही पड़ेगा, क्या करें, बड़ा भाई है, चलो ठीक है मान लेता हूँ। अब क्या हुआ, सोचने लगा कि जो मेरे भाग्य में होगा मिल जाएगा। इसके तो पाप का उदय चल रहा था, दुकान दूसरी ले ली, लेकिन वहाँ भी यही दशा। इसकी जो दुकान को छोड़ी थी उसमें तो माल भी नहीं था, पर भी ग्राहक वहीं पहुँच रहे थे। फटाफट माल मंगा के बेचता गया, मंगाया और बेचा, मंगाया और बेचा। इसकी दुकान चल रही थी, जैसे चल रही थी उसी तरह चलती रही। वो ग्राहक तो पहचानते थे कि मुझे इसी सामान लेना, जैसे भी हो लेना तो यहीं से है, आज नहीं दे तो कल आ जाऊँगा लेने के लिए। तो सोचो, अब क्या सोचा कि इसकी हत्या करा दो, इसकी हत्या कर दूंगा तो दोनों दुकान मेरी हो जाएगी। बताओ अब क्या हो रहा है, कुछ कर्तव्यता अपना कर्तव्य नज़र नहीं आता, धर्म नज़र नहीं आ रहा है, बस धन चाहिए, धन, अन्याय और अनीति जैसे मिले धन चाहिए, और ईर्ष्या ये कैसे पनप रहा है, मैं इसको पनपने नहीं दूंगा, मेरी दुकान चलनी चाहिए, इसके तो गिरा के छोड़ूंगा, पटक दूंगा नीचे इसको। उसने एक दिन बुलाया, कहा कि देख एक व्यापारी है, बहुत सस्ता माल देगा, कीमती माल है, अपन लेने चलेंगे, पर नदी के पास से गुजरना होगा, जंगल भी पड़ेगा बीच में, चलो दोनों चलेंगे, दोनों मिलकर माल खरीदेंगे। क्या करे, वो सरल स्वभावी था। उसने कहा चलो ठीक है, आप जैसा कहते हो मानता हूँ। गया और एक जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी था, एक छोटी सी बिल्डिंग भी थी, उसके ऊपर उसने बहुत बड़ा पत्थर रख रखा था और मायाचारी से कुछ कूटनीति रची। कहा यहाँ बैठो, मैं एजेंट को बुला के लाता हूँ, जिसको जो माल देगा ना उसको बुलाता हूँ, आप यहीं बैठो, यहीं बैठो, मैं सब व्यवस्था बनाता हूँ। अरे यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ माल, कुछ भी नहीं है, तू क्या कर रहा है? अरे 5 मिनट बैठो, तुरंत आता हूँ। और गया छिप करके, पीछे से रास्ते से चढ़ गया उसके ऊपर और माथे पर एक बहुत बड़ी चट्टान पटक दी। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वो भाई भतीजा था और ये चाचा थे, चाचा भतीजा की बात है। अब मृत्यु को प्राप्त हो गया, खून की धारा बह गई और भाग गया। बहुत खुश हो रहा था कि अब तो दोनों दुकान मेरी हो जाएगी, अब ग्राहक कहाँ जाएंगे, यहीं तो आएंगे। इधर 2 साल का बच्चा, एक 4 साल का बालक उसके घर खुद का, पत्नी शाम को दरवाजे पर बैठी राह देख रही है, मेरे पतिदेव आए नहीं। छोटा सा बच्चा बोलता है, माँ पापा अब कभी नहीं आएंगे। माँ क्यों बैठी हो, चलो भोजन करो, हमें भी खिलाओ। पापा तो आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। अरे बेटा ऐसा क्यों बोलता है तू? उसकी आँख से आंसू गिरने, मेरा बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है तू? जब कुछ और समय निकल गया, नहीं आए समय पर, तो फिर पुलिस को खबर करी, चारों तरफ ढूंढने को निकले लोग, पता चला कि उसकी लाश वहाँ पड़ी है। पूरी इंक्वायरी हुई, सब कुछ ज्ञात हो गया कि चाचा ने ही इसको मृत्यु के घाट उतारा है। आसपास में चलने वाले राहगीरों ने सब कुछ पोल पट्टी खोल दी इसकी। अब हथकड़ी लग गई, पूरे घर में परेशानियां खड़ी हो गईं, लॉक कर दिया गया सब कुछ, दुकानें लॉक कर दी गईं, पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। सही बता क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई, तुम लोगों ने क्या योजना बनाई थी? अब जिसने हत्या करी थी अपने हाथों से उसको तो कठोर सजा दी गई।
और तीव्र ऐसा पाप का उदय आया कि उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, गलित कुष्ठ रोग। अब भोजन देने के लिए जब लोग जाते वहाँ पर, उसके कर्मचारी जेल में जो रहते थे उनको भोजन देने वाले आते थे, अब वो क्या करते, एक बड़ी रस्सी उसमें प्लास्टिक में बांध दिया उसका खाना और दूर रखा था सब जेलर से अलग, रस्सी से फेंक करके उसको भोजन दिया करते थे। दुर्गंध इतनी थी कि कोई पास भी नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जो जेल में सेवा शुश्रूषा करने वाले कर्मचारी थे, भोजन भी देते थे, सफाई करवाते थे, उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे जेलर अपराधियों को देखा, लेकिन उसके परिवार वाले तो आते थे, कुछ कुशल मंगल पूछ जाते थे, पर तू कैसा पापी है, तेरा कोई भी परिवार वाला तुझे देखने नहीं आता, पूछने नहीं आता, बोलने नहीं आता, कुछ सेवा के लिए भी नहीं उपस्थित होता। वो रोने लगा फूट फूट के, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने अपने भतीजों को लोभवश मार डाला, मेरे से बड़ा पापी दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझसे मेरे परिवार वाले इसलिए घृणा करते हैं और कोई भी नहीं आता है। देखो मनुष्य तो भाव तो मिला था, मनुष्य उसे कहते जो विवेकशील हो, कर्तव्यशील हो, धर्मनिष्ठ हो, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जीविका करता हो। क्या किया उसने, सब कुछ नष्ट कर दिया, परिवार भी दुखी हुआ, स्वयं भी दुखी हुआ, भयंकर कुष्ठ रोग के पीड़ा से असह्य पीड़ा को उसे सहन करना पड़ा। क्या धन मिल गया, क्या यश मिला कि धन मिला, कुछ भी नहीं मिला, पीड़ा ही पीड़ा, और अगले भाव को भी उसने बिगाड़ लिया। तो बंधुओं मैं यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य भाव मिला है तो हम देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्यशील बने, अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्मनिष्ठ हों, जिन्हें भक्ति करें और धर्म पुरुषार्थ पूर्वक थोड़ा मिला उसमें संतोष करें। मन वचन काया की प्रवृत्ति हमारी सात्विक होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, समीचीन होनी चाहिए, तभी हमारा वर्तमान जीवन भी सुखी हो सकता है, आगे का जीवन भी सुखी हो सकता है और हम निकट भाव में अपने जीवन में उस स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद दुख आता ही नहीं है। तो बंधुओं मनुष्य भाव जो हमें मिला है, मानवता, दानवीय प्रवृत्ति को छोड़ें, मानवीय प्रवृत्ति, सुसंस्कारों को स्वीकार करें और सुसंस्कारों से अपने जीवन को अलंकृत करें। मन वचन काया की प्रवृत्ति को सात्विक बनाओगे तभी सुखी जीवन हो सकेगा और आगामी जीवन को भी सुखकर बनाते हुए निकट भाव में स्थायी मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकोगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब परम पूज्य अपथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।